हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस। दिस इज़ रूबल शर्मा। आज के इस वीडियो में हम साइंस का चैप्टर नंबर 11 जो कि फ़िज़िक्स से रिलेट करता है, फ़िज़िक्स का चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो ह्यूमन आई के बारे में सभी को पता है ना। तो इसमें हम बेसिकली आई से रिलेटेड ही चैप्टर है ये हमारा, और इसमें आई वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, और देखिए यहाँ पर आ चुका है ये सेट सी में 2012 में। तो क्या क्वेश्चन है कि वाई इज़ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोज़र दैन 25 सेंटीमीटर। कह रहा है एक नॉर्मल आई जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाए तो उसको क्लियरली सी क्यों नहीं कर पाती। ठीक है, उसको क्यों नहीं देख पाती। तो क्या आंसर है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। जब मैंने कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, डिस्टेंस कितने पे है, 25 सेंटीमीटर पे है, तो नॉर्मल आई बाय यूजिंग इट्स कंप्लीट एकोमोडेटिंग पावर। तो क्या करेगी एक नॉर्मल आई, अपनी एकोमोडेटिंग पावर को यूज़ करेगी। एकोमोडेटिंग पावर कौन सी पावर होती है कि जिसकी हेल्प से, मतलब कोई ऐसी पावर जिसकी हेल्प से क्या होता है, ये जो लेंस होता है, रेटिना जो होता है, वो उससे क्या होता है कि फोकल लेंथ को वो फिक्स करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं फोकल लेंथ को टू सी द ऑब्जेक्ट्स। उसे हम क्या कहते हैं, एकोमोडेटिंग पावर। तो इसने क्या कहा यहाँ पर कि नॉर्मल आई क्या करेगी, अपनी एकोमोडेटिंग पावर को यूज़ करेगी और रेटिना पे क्या करेगी, इमेज बना देगी सो दैट इट इज़ सीन क्लियरली। ठीक है, लेकिन इफ़ द सेम ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस लेस या फिर क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, देन द आई लेंस के नॉट फॉर्म इट्स इमेज ऑन रेटिना। तो क्या होगा कि अगर 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे रखा जाएगा किसी ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, जो आई लेंस होगा वो रेटिना पे इमेज नहीं बना पाएगा। तो इस वजह से हमें वो चीज़ क्लियरली नहीं दिखेगी। ठीक है, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है तो एकोमोडेटिंग पावर का यूज़ होगा और इमेज बनेगी रेटिना पे ताकि हमें वो सही से दिख पाए। लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से डिस्टेंस मैंने कम कर दिया तो आई लेंस क्या करेगा, इमेज नहीं बना पाएगा रेटिना पे, जिस वजह से मुझे वो क्लियरली दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेना। फिर नेक्स्ट आता है वाई डू स्टार्स ट्विंकल। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। देखिए बेसिकली ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, वैसे हम थोड़ा इसमें पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसको। हाँ, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या है, द अपीयरेंस ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आ गया ना, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, जो हमें ट्विंकलिंग दिखाई देती है स्टार्स की, वो किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। रिफ्रैक्शन मैंने आप लोगों को रिफ्रैक्शन तो हमने किया नहीं है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब कोई लाइट बैंड हो जाती है ना, अपने मीडियम को चेंज कर लेती है। कोई इंसिडेंट लाइट आई और उसने क्या किया, मीडियम चेंज हो गया उसका। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन। तो आफ्टर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टार लाइट एंड बिफोर रीचिंग द सरफेस, क्या बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद और मतलब जैसे अर्थ है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से अर्थ पे आने में काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, है ना। तो उसने क्या बोला, उसने ये बोला है बेसिकली, देखो आप इस क्वेश्चन में ना ऐसे लर्न करो कि इसमें होता क्या है। देखो यहाँ पर है स्काई, ठीक है, और यहाँ आपके पास क्या है, अर्थ है, तो काफ़ी सारी लेयर्स होंगी बीच में, है ना। तो वो जो लाइट है वो डायरेक्टली थोड़ी ना ह्यूमन आई पे आ रही है ना। जो स्टार है उसकी लाइट डायरेक्टली थोड़ी ना ह्यूमन आई में आ रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर कि काफ़ी सारी लेयर्स हैं। ठीक है, काफ़ी सारी लेयर्स की वजह से क्या हो रहा है, उस लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसकी बेंडिंग हो रही है, लाइट की क्या हो रही है, बेंडिंग हो रही है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि बेंडिंग होने के कारण क्या हो रहा है कि उसकी एक वर्चुअल इमेज हमें दिख रही है। मतलब रिफ्रैक्शन में आप लोगों को पता है क्या होता है, बैंड होता है ना। अगर यहाँ से लाइट आई और ये देखो बैंड होके ये यहाँ आ गई, लेकिन इधर जो बंदा खड़ा है उसको क्या लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है
है ना, ऐसे होता है। तो इसीलिए ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज। तो ऐसे करके रिफ्रेक्शन की वजह से क्या होता है, काफ़ी सारी लेयर्स से क्या हो रहा है, रिफ्रेक्शन हो रहा है। तो उन काफ़ी सारी लेयर्स पे जो रिफ्रेक्शन हो रहा होता है, तो उसकी वजह से हमें क्या लगता है कि काफ़ी मतलब कभी लगता है कि इस तरफ से आ रही है लाइट, कभी आ रहा है इस तरफ से लाइट आ रही है, कभी इस तरफ से आ रही है ना। मतलब काफ़ी सारी लेयर्स हो गई और हर लेयर पे वो बैंड कर रहा है, हर लेयर पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें क्या लगता है, स्टार्स ट्विंकल होते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर। इस पूरे क्वेश्चन में आपको यही लिखना है कि रिफ्लेक्शन होता है हर लेयर पे, बेंडिंग ऑफ लाइट, तो उस वजह से क्या होता है, हमें स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज सन अपीयर रेडिश इन द मॉर्निंग। जो सन है वो हमें रेडिश कलर का क्यों दिखता है मॉर्निंग में, एट द टाइम ऑफ सनराइज़, या फिर आप सनसेट की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सनराइज द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन बिफोर एंटरिंग इन आवर आइज हैज़ टू पास थ्रू थिक एटमॉस्फेरिक एयर लेयर्स, ठीक है। जैसे हमने वो स्टार्स वाले में पढ़ा कि स्टार की जो लाइट होती है वो ह्यूमन आई में डायरेक्टली नहीं आती, काफ़ी सारी क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, जिस वजह से क्या होता है, वो उसे बैंड होना पड़ता है, उधर रिफ्रेक्शन होता है। सेम यहाँ पे वो यही बोल रहा है कि सन की लाइट जब हमारी आइज़ में एंटर करती है उससे पहले क्या है, काफ़ी सारी थिक एटमॉस्फेरिक एयर लेयर से उसको पास होना पड़ता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर। क्या बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर में क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। उनकी वजह से क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ कलर्स ऑफ लेस वेवलेंथ अकर्स, ठीक है, एंड ओनली लाइट वेव ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ फॉर एग्जाम्पल रेड डायरेक्टली रीच आर आइज। मतलब उसने ये बोला कि कलर्स की ना वेवलेंथ होती है, ठीक है, कि किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की होती है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण क्या होता है, जिनकी लेस वेवलेंथ होती है ना, जिन कलर्स की लेस वेवलेंथ होती है वो स्कैटर कर जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में होता क्या है कि जिनकी लॉन्ग वेवलेंथ होती है, फॉर एग्जांपल उसने रेड बोल रखा है, और वैसे भी रेड क्या है, सबसे ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ होती है रेड की, तो जो रेड है वो डायरेक्टली हमारी आइज़ में आता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, सारे तो कलर स्कैटर कर गए, बस एक रेड कलर ऐसा है जो डायरेक्टली हमारी आइज़ तक पहुंचा, है ना। तो इसीलिए हमें सन किस कलर का दिखाई दे रहा है, रेडिश कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस वजह से सन कैसे दिख रहा है, रेडिश। देखिए इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, ये आई वाला क्वेश्चन है, ह्यूमन आई का है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पक्का फंसता है पेपर में, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को ना हम इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, इसके लिए अलग से मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम सिर्फ ये दोनों क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएंगे, दोनों में से कोई एक ना एक ज़रूर आएगा। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अब तक मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो आप लोग देख लेना, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।